चल लास्ट टॉपिक, अभी आखिरी टॉपिक क्या है तुम्हारा, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो है तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स के लिए पहले तो तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए आपके, बरोबर। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रहेगा तो ही बिकेगा। फिर आएगा प्लेस, क्या होगा, सही जगह पे आप अपना प्रोडक्ट, जगह सही होनी चाहिए तो ही प्रोडक्ट बिकेगा, बरोबर। फिर आएगा तुम्हारा प्रमोशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन, कि भाई हम यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बगैर प्रमोशन के लोगों को समझेगा क्या, नहीं। फिर आता है पीपल, पीपल यानी कि लोग, आपका टारगेटेड ऑडियंस आपको पता रहना चाहिए। फिर आएगा प्रोसेस, क्या आएगा, प्रोसेस कौन सा, और अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट। ये 7 P's है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या आएगा तुम्हारा ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग यानी पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब, पूरा जो कैंपेन चलता है ना, एड कैंपेन, ये सब किसके अंदर आता है तुम्हारा, मार्केटिंग में। अब ये मार्केटिंग का काम क्या रहता है, तो पहली चीज क्या करना, मार्केटिंग की रिसर्च करना। मार्केटिंग में क्या करना, रिसर्च करना, मतलब क्या कि भाई आपका टारगेटेड कंज्यूमर कौन सा है, टारगेटेड आपकी ऑडियंस क्या है, वो हिसाब से आपका ये होगा। तो पहली चीज आएगी मार्केटिंग रिसर्च। फिर आएगा बाइंग एंड असेंबलिंग। फिर आएगा तुम्हारा मार्केटिंग, मार्केट का क्या करना आपको, मार्केट की पूरी प्लानिंग करना, अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट डेवलप करना है वो हिसाब से। फिर प्रोडक्ट जो रहना चाहिए आपका कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग। पैकेजिंग लेबलिंग, आपका पैक ऐसा रहना चाहिए कि लोगों को क्या है, दिखाई दे, बरोबर। फिर आएगा ब्रांडिंग, अपना क्या बनाओ अलग से, ब्रांड बनाओ। फिर एक बार बेच दिया तो चलेगा क्या, नहीं, आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करो। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई एक्यूरेट प्राइस पे आओ तो कस्टमर खरीदेगा, बरोबर। फिर आते हैं तुम्हारे प्रमोशनल चैनल्स प्रॉपर होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या है मार्केटिंग के फंक्शंस हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी आ सकता है क्या, कि मार्केटिंग जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, फर्म के लिए, कंज्यूमर के लिए। पहले कंज्यूमर के लिए देखते हैं। अब प्रॉपर मार्केटिंग रहेगा, प्रॉपर मार्केटिंग रहेगा तो आपको क्या रहेगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट होगा। फिर आपको आपके क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो पता चलेगा। फिर वैरायटी, कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल, आप कौन सा चीज आप सिलेक्ट कर पाओगे उसमें से, कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, और क्या रहेगा अल्टीमेटली आपका रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। फिर ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, फर्म के लिए क्या होगा, फर्म जो फर्म है वो करा रही है उसके लिए क्या होगा, कि उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस क्रिएट होगा। फिर सेल्स बढ़ेगी, मार्केटिंग करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा ना, फिर इससे क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा आपका। फिर ये क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा, मार्केटिंग डिसीजन के लिए क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा मेकिंग डिसीजन। फिर न्यू आइडियाज आएंगे फर्म को, और कंपटीशन को क्या कर सकेगा, टैकल कर सकेगा। फिर आएगा सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या है, जनरली मार्केटिंग से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्या बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों का इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, इतने सारे एड एजेंसीज वगैरह चलते हैं, कितने सारे प्रमोशन कैंपेन, तो क्या होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। फिर कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है ना आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ ही होकर जाके इंक्वायरी करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या होगा आपका, कम हो गया। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, और आपका कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को क्या कर पाओगे, आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाजू में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान दो, टाइप्स ऑफ मार्केट है, टाइप्स ऑफ मार्केट को इसके आने के चांसेस कम है, बट देख लो एरिया के हिसाब से बांटा तो क्या आएगा, लोकल से यहीं का यहीं पे क्या, बायर सेलर एक ही सिटी में, तो क्या आएगा, लोकल। फिर आएगा नेशनल, विद एक महाराष्ट्र में बायर, सेलर है तुम्हारा दिल्ली में, तो कौन सा मार्केट हुआ, नेशनल। और से हम यहाँ पे हैं, सेलर इंडिया में है और बायर यूएस में है, तो क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा, या वाइस वर्सा। फिर आएगा टाइम के बेसिस पे क्या आएगा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। फिर आएगा वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा मार्केट आएगा तुम्हारा, होलसेल मार्केट, और तुम्हारा रिटेल मार्केट। रिटेलर किससे खरीदता है, रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से, बरोबर। फिर आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल, गुड्स के हिसाब से कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट, इनपरफेक्ट, ठीक है। फिर आखिरी तुम्हारा आता है कंसेप्ट। अब मार्केट के अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, तो जगह का कंसेप्ट रहेगा, प्लेस, बरोबर। फिर रहेगा कमोडिटी, वहां पे बिकेगा क्या। फिर आएगा एक्सचेंज, क्या होगा, एक्सचेंज क्या होगा वहां पे, कि वहां पे पैसे लिए जाएंगे, बिटकॉइन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा। फिर आएगा एरिया कंसेप्ट, कस्टमर कंसेप्ट, और आएगा तुम्हारा स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट, ठीक है। हुआ ना फटाक से खत्म।